अब जब गंडमूल नक्षत्र में लगन हो तो क्या होता है? हमने जैसे पहले ही चर्चा की थी कि उसका इम्पैक्ट लगन यानी बॉडी, पर्सनैलिटी, लाइफ का पाथ है। तो गंडमूल नक्षत्र के आपकी कामिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट? अब क्या है, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अब अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव क्या है? वो एक एनर्जी बर्स्ट है। अश्विनी कुमार, दो घोड़े, तेज, स्पीड, हाइपर, राइट? तो हेल्थ में क्या है? क्योंकि वो स्पीड है, अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? इट कुड लीड टू एक्सीडेंट। लाइफ में एक्सीडेंट टेंडेंसी होती है, हेडेक की समस्या होती है, सोचता बहुत है व्यक्ति, लेकिन सोच वायु तत्व में आएगा, अग्नि तत्व में है तो वह एक्सीडेंट या हाइपर एनर्जी की वजह से उसको दिक्कत आती है। एग्रेसिव पर्सनैलिटी कैसी होगी? फास्ट डिसीजन मेकर होगा, इम्पेशेंट होगा, बिल्कुल विचार नहीं करेगा कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले। और करियर की बात करें, अगर मेरा लगन अश्विनी नक्षत्र में है तो आप एक डॉक्टर हो सकते हो। आप बोले कि सर ये क्या कह रहे हो आप? एक तरफ आप कहते हो सोचता नहीं है, हेडेक है, क्योंकि वो यहाँ पे नक्षत्र की ऊर्जा आई है। नक्षत्र का स्वभाव क्या है? केतु का नक्षत्र है। ही कुड बी अ डॉक्टर, और भी केतु का काम है काटपीट करना। ही कुड बी इवन अ सर्जन, राइट? स्पोर्ट्स में रह सकता है व्यक्ति। ही कुड बी अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। अब दूसरी तरफ आप कहोगे सर यूजुअली जब भी हम हमारे किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमेशा 10th लॉर्ड लेते हैं या सैटर्न को लेते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल लेते हैं, लेकिन जो लगन है वो एक इंस्टिंक्टिव डायरेक्शन है, और उसमें भी अगर लगन गंडमूल में है तो वो उसको हमेशा डायरेक्ट करेगा। और स्पेशली अगर केतु की महादशा आ जाए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की मैंने बात की, या फिर लग्नेश मंगल की महादशा आ जाए तो वो उसको उस तरफ प्रेरित करके लेके जाएगा। कीप दैट इन माइंड। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति इम्पल्सिव होता है। इसकी वजह से अपने करियर को स्पॉइल कर देता है, केवल इम्पल्सिवनेस की वजह से। अगला नक्षत्र बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र। ये कर्क राशि में बनता है। हम एक तरफ बोलेंगे कि यहाँ पे ये इमोशनल राशि है, लेकिन दूसरी तरफ हम कहेंगे कि इसके देवता कौन है? नाग है। इसके से साइकिक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है अश्लेषा की जो व्यक्ति के किसी को हिप्नोटाइज कर ले, किसी को कंट्रोल कर ले। लेकिन क्योंकि सर्प की एनर्जी है तो इसलिए स्टमक इश्यू रहता है, ओके? और यही नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बहुत होती है इस नक्षत्र में। पर्सनैलिटी सिक्रेटिव होगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, शब्दों में क्या है, वो समझ पाना मुश्किल है। करियर की बात करें तो पर्सन कुड बी अ वेरी गुड इनटू साइकोलॉजिकल फील्ड, रिसर्च फील्ड में होगा, ओकल्ट फील्ड में भी हो सकता है, एक तांत्रिक भी हो सकता है अगर व्यक्ति का लगन अगर अश्लेषा में है तो। बट समस्या है कि थोड़ी सी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम रहती है। ओवर थिंकिंग का कारण है क्योंकि नक्षत्र ही अश्लेषा है। अब ये नक्षत्र किसका है? बुध का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र की बात करें तो बुध के नक्षत्र के बाद सिंह राशि में मघा नक्षत्र बनता है। यह नक्षत्र है अगेन केतु का। क्योंकि सिंह राशि में बनता है तो स्टमक इश्यूज की संभावना रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है। पित्त इसके देवता बनते हैं, स्पाइन इश्यूज रहते हैं। व्यक्ति ऑथोरिटी ड्रिवन होगा। ऑथोरिटी ड्रिवन इसलिए क्योंकि पित्त का नक्षत्र है, पित्त आपकी लीनेज है, तो वो उसका लीडरशिप अथॉरिटी अपने आप बाय बर्थ आ गई है। करियर की बात कर रहे तो अ पर्सन कुड बी ए गुड फिट इनटू अ गवर्नमेंट रोल, मैनेजरियल रोल्स, या फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। इसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? क्योंकि सिंह राशि है प्लस पित्रों का नक्षत्र, अहंकार, ईगो क्लैश की सबसे बड़ी संभावना होती है। आप खुद देखना, अगर किसी का लगन मघा नक्षत्र में है तो व्यक्ति बहुत ईगोइस्ट होगा। सुपर्ब। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध कहीं ना कहीं इंद्र से है। ये नक्षत्र बनता है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में ये पोर्शन बनता है आपका पेल्विक पोर्शन, प्राइवेट पार्ट बोल सकते हैं। इसीलिए इसको हम कई बार सेक्सुअल एनर्जी या फिर आपके नर्वस एनर्जी से भी कनेक्ट करते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? इनकी डिज़ायर्स बहुत होती है। और ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ अपने आप में ही इंटेंस होता है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहेगा। करियर की बात करें तो दिस पर्सन कैन गो इनटू डिफेंस, पॉलिटिक्स, इवन मैनेजमेंट। और क्योंकि ज्येष्ठा है तो हर उस चीज़ में ये लीड लेने का प्रयास करेगा व्यक्ति, जहाँ पे भी उसको बोल सकते हैं कि मुझे लीडरशिप लेकर के उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसे बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग।
इस तरह के करियर इस व्यक्ति को सूट करते हैं। पर थोड़ी सी दिक्कत है कि इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो व्यक्ति देख नहीं पाता है, क्योंकि ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा हमेशा ज्येष्ठ रहना पसंद करता है, अगर ज्येष्ठ नहीं रह पाया तो दिक्कत बनेगी। इसके बाद बात करते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र आपका धनु राशि का पहला नक्षत्र है, और यहाँ पे राशि स्वामी आपके जुपिटर हुए, राशि स्वामी जुपिटर हुए यहाँ पे व्यक्ति को लेकिन क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मूल का स्वभाव ही इसके लिए होता है निवृत्ति, आपको पता है, ये पहले ब्रेक डाउन करता है, किसी भी चीज़ को तोड़ता है, उसके बाद नवनिर्माण करता है। तो नक्षत्र का स्वभाव ही वैसा है कि उसको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आने की पूरी संभावना होती है। लेकिन है यहाँ पे ये कौन सी राशि में? धनु राशि में। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? सत्य बोलो, सत्य के लिए लड़ाई करो, फिलोसॉफिकल। अब यहाँ पे व्यक्ति किस चीज़ में जा सकता है? स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है, को रिसर्च में जा सकता है, राइट, तांत्रिक हीलिंग काइंड ऑफ थिंग, ये चीज़ें इसमें बहुत होती है। लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ये अक्सर देखा गया है, नोटिस किया गया है ये कि अगर लगन मूल नक्षत्र में है तो हेल्थ इश्यूज की संभावना बहुत है। इनको यूजुअली सलाह दी जाती है कि आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय भोलेनाथ के शरण में जाइए। अब अंत में बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र है बुध का नक्षत्र, मीन राशि में पड़ता है, आखिरी नक्षत्र। इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, नींद की दिक्कत आती है क्योंकि वो राशि ही नींद की है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। स्पिरिचुअल होते हैं, काइंड होता है, बट क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सक्सेस होता है इनको। क्रिएटिव फील्ड्स का मतलब एनीथिंग जो कि आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे एआई जैसी फील्ड आ गई है, ठीक है, एनी ऐसी फील्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेनियस वर्क काम लगाना पड़े, ओके, और जिससे वो किसी का उद्धार कर सके, हीलिंग कर सके। इस तरह के करियर इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। सो दिस इज हाउ ईच नक्षत्र बिहेव्स इन रियलिटी। बट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, रेवती नक्षत्र में थोड़ा सा कन्फ्यूजन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कही गई है। लाइक ऑफ कॉन्फिडेंस बजाय बेटर लैक ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वो नक्षत्र कहता है कि मैं तुम्हें पुराने चीज़ों को छोड़ के आगे लेके जाऊँ, और जब वापस पुरानी चीज़ को पकड़ता है तो डायरेक्शन लेस हो जाता है कई बार। दिस इज हाउ इट वर्क्स।